हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल कुस्बा क्लासेस पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है साथियों। आशा और उम्मीद आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि सभी साथी बेसब्री से साथियों क्लासों का इंतज़ार कर रहे थे साथियों, वो आपके इंतज़ार की साथियों घड़ियाँ क्या है समाप्त हो चुकी हैं साथियों। एक समय का साथियों थोड़ा-सा अभाव था, इस वजह से साथियों आपकी क्लासेज़ नहीं हो पाई थी साथियों। तो सभी साथियों से कहना चाहूँगा साथियों, अब आपकी क्लास रेगुलर चालू कर दी गई हैं। जो आप राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि राजस्थान जीके की तैयारी आप किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए कर रहे हैं साथियों। जैसे कि मान लीजिए बीएसटीसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, पशु परिचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीटीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के क्लासें ये काम आने वाली हैं साथियों। बिल्कुल साथियों, बेसिक से स्टार्ट किया गया है साथियों। जहाँ तक हम पहुँच चुके थे साथियों, वहाँ से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं साथियों, वहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो भी साथियों क्या कि चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है साथियों, सभी क्लासों की पिछली क्लासें आप देख लीजिए साथियों। अब हम वहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं साथियों, जिससे कि क्या है कि नए बच्चे जो हमारे पुराने बच्चे हैं, यानी कि पिछली जिन्होंने क्लास ले ली हैं साथियों, उनका नुकसान ना हो, इस वजह से क्या है साथियों, आप सभी से कहना चाहूँगा साथियों, पिछली क्लासें आप अटेंड कर लें साथियों। ठीक है साथियों, तो एक बार साथियों सभी क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए साथियों, अपने सभी साथियों के साथ सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए अपने में साथियों। ठीक है साथियों, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए साथियों सभी एक बार, गणपति बप्पा मोरया हमारा सिलेक्शन हो रिया। जल्दी से लिख दीजिए साथियों कमेंट बॉक्स में कि गणपति बप्पा मोरया हमारा सिलेक्शन हो रिया। चलिए साथियों, श्री गणेश करते हैं, हम क्लासों का प्रारंभ करते हैं साथियों आज से। चलिए गणेश जी का थोड़ा तिलक कर देते हैं साथियों और क्लासों को स्टार्ट कर देते हैं साथियों। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के क्लासों को शुरू करते हैं साथियों। जहाँ तक हम साथियों पहुँच चुके थे साथियों, वहाँ से आगे अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं साथियों क्लासों को। ठीक है साथियों, चलिए देखिए क्या है साथियों, तो आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं साथियों, पहले वो देख लीजिए आप। आज हमारा सेशन रहने वाला है साथियों जो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ये साथियों बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जो कि राजस्थान की जो नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो नदियाँ, और नदियों के उद्गम स्थल तथा विसर्जन स्थल। यानी कि नदियों का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है और विसर्जन कहाँ पर होता है, यानी कि कहाँ पर जाकर के वो विलय होती हैं, कहाँ पर मिलती हैं, उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे साथियों। इस क्लास में हम आपको बिल्कुल कंप्लीट याद कराने की कोशिश करेंगे साथियों, और यहाँ से आप बिल्कुल सीधा फैक्ट आपकी क्या साथियों, परीक्षा में सीधा पूछा जाता है साथियों। यहाँ से बिल्कुल आपको कोई भी आप परीक्षा उठा के देख लीजिए, वहाँ उसी पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन सीधा मिलेंगे। ठीक है साथियों, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों कि हमारा राजस्थान के बारे में। देखिए ये हमारा राजस्थान है, थोड़ी सी हम रूपरेखा देख लेते हैं एक बार, तो उससे क्या है थोड़ा हमारा क्लियर हो जाता है। ठीक है साथियों, तो ये क्या हो गया साथियों राजस्थान। तो राजस्थान में देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ एरिया है। ठीक है साथियों, एक यहाँ पर कुछ एरिया है। ठीक है साथियों, ये यहाँ पर जो एरिया है, ये वाला एरिया। ठीक है साथियों, तो ये क्या है साथियों, ये आपके वो साथियों अरब सागर का भाग है। ये साथियों क्या अरब सागर का भाग है ये। ठीक है साथियों, अब अरब सागर में क्या है साथियों कि यहाँ पर आता है साथियों कि खंबात की खाड़ी। जी हाँ साथियों, क्या देखिए यहाँ पर आती है साथियों कि खंबात की खाड़ी। ये आपकी खंबात की खाड़ी है साथियों। यहाँ पर जो भी नदियाँ गिरेंगी इस एरिया में, तो वो क्या है खंबात की खाड़ी में विलय होने वाली नदियाँ। ठीक है साथियों, अब बच्चा कौन सा, ये वाला एरिया आपका, ये एरिया कौन सा आता है साथियों, तो इस एरिया में आता है साथियों आपके क्या है साथियों कि इस एरिया में आता है बंगाल की खाड़ी। ये साथियों कौन सी, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ यहाँ इस एरिया में आएंगी। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक ये थोड़ी सी रूपरेखा थी साथियों इसकी, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा साथियों। ठीक है साथियों, तो चलिए सेशन को यहाँ से आगे शुरू करते हैं साथियों, जो कि फैक्ट के साथ में शुरू करते हैं, जो कि परीक्षा में आपके सीधे छपने वाले फैक्ट हैं। चलिए साथियों देखिए, एक तरफ है आपके सामने नदियाँ हैं, नदियाँ दे रखी हैं आपके सामने, ये रही, और उद्गम स्थल दे रखा है आपके सामने, और गिरने वाले स्थल, यानी कि कौन सी नदी कहाँ पर गिरती है, किसका उद्गम कहाँ से होता है। तो सबसे पहले आता है साथियों बनास नदी का उद्गम। बनास नदी का उद्गम, तो बनास नदी का उद्गम होता है साथियों खमनौर की पहाड़ियाँ। जी साथियों, खमनौर की पहाड़ी, और कहाँ खमनौर की पहाड़ी कहाँ पर है साथियों, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। कहाँ पर, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में हो जाएगा साथियों। बनास नदी का उद्गम हो जाएगा खमनौर की पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। जी साथियों, कुंभलगढ़ राजसमंद से गिरने वाला स्थान कहाँ पर है, वही खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी है साथियों। खंबात की खाड़ी में आपके गिरती है बनास नदी। क्लियर है साथियों पहला। अगला क्या है देखिए दूसरा, बेड़च नदी। बेड़च नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गोगुंदा की पहाड़ियाँ। जी हाँ साथियों, गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ पर है, आप कहेंगे सर उदयपुर में, यानी कि बेड़च नदी है आपके, बेड़च नदी का उद्गम होता है आपके कहाँ से साथियों, गोगुंदा की पहाड़ियाँ। गोगुंदा की पहाड़ियाँ आपकी हैं राजसमंद में, और ये भी साथियों क्या है, बंगाल की खाड़ी का भाग है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है साथियों। ठीक है साथियों, अगला कौन सा है कि चंबल नदी। देखिए चंबल नदी का उद्गम होता है जनापाव की पहाड़ियों से, यानी कि एमपी से, यानी कि मध्य प्रदेश से। तो राजस्थान में जो एक नदी है साथियों, एकमात्र नदी है जिसका उद्गम, यानी कि जो हमारे 3 राज्यों के साथ में सीमा बनाती है। जैसे कि ये चंबल नदी है ना, चंबल नदी देखिए,
ये आपके देखिए राजस्थान है। तो राजस्थान में देखिए ये चंबल नदी यहाँ से एमपी से निकलती है, एमपी से इस प्रकार से निकलती हुई राजस्थान में बहती हुई तो यूपी की साइड में आ जाती है। ठीक है साथियों, तो चंबल नदी है आपके, क्या है कि चंबल नदी आपके एमपी से निकलती है राजस्थान से होते हुए और यूपी की ओर बढ़ती है साथियों। इस प्रकार से आपके चंबल नदी निकलती है साथियों। ठीक है साथियों, कि चंबल नदी का उद्गम देखिए साथियों कहाँ से, जनापाप की पहाड़ी एमपी से हो जाएगा, जनापाप की पहाड़ी एमपी से हो गया क्या, चंबल नदी का उद्गम। ठीक है साथियों, ये भी किसका भाग है साथियों, बंगाल की खाड़ी का भाग है। ठीक है साथियों, यहाँ तक सभी साथियों क्लियर है। एक बार मैं दोबारा आपके सामने रिवीजन कर देता हूँ साथियों। क्या है कि बार बार रिवीजन करोगे तभी याद होगा साथियों आपको। अभी जो भी साथी पहली बार देख रहे होंगे साथियों, तो उनको क्या है कि पहला नया लग सकता है, थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि क्या है, लेकिन बार बार जब आप रिवीजन करेंगे तो ये आपके दिमागों में आसानी से बैठ जाएंगे आपके दिमाग में। ठीक है साथियों, देखिए एक बार दोबारा से रिवीजन कर देता हूँ कि बनास नदी, ये साथियों क्या, बनास नदी का उद्गम होता है खमनौर की पहाड़ियों से। खमनौर की पहाड़ी कहाँ पर है, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। ठीक है साथियों, इस प्रकार से याद करना जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ, बार बार ऐसे ही सुनिए साथियों। एक बार क्लास को देखने के बाद में साथियों यदि आपको समय मिले तो दोबारा फिर देखिए साथियों एक बार क्लास को, और आसानी से आपको साथियों 2 या 3 बार में बिल्कुल आसानी से कंठस्थ याद हो जाएगा। तो बनास नदी का उद्गम हो जाएगा साथियों खमनौर की पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। ठीक है साथियों, गिरती कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। ये साथियों कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। अगला क्या है कि बेड़च नदी, ये साथियों बेड़च नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियाँ, और गोगुंदा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है साथियों, उदयपुर में। ठीक है साथियों, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि गोगुंदा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो आपको सीधा बता देना है गोगुंदा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है साथियों, उदयपुर में। तो ठीक है साथियों, बेड़च नदी का उद्गम हो जाएगा कहाँ से साथियों, गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से। ये भी किसका भाग है साथियों, बंगाल की खाड़ी का भाग है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये नदियाँ विलय हो जाती हैं साथियों जाकर के। ठीक है साथियों, अगला क्या है, अगला है कि चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है साथियों, जनापाव की पहाड़ियों से, और जनापाव की पहाड़ियाँ कहाँ पर है साथियों, मध्य प्रदेश में। ये साथियों जनापाव की पहाड़ियाँ हैं आपके एमपी में, मध्य प्रदेश में। और ये भी क्या है साथियों कि बंगाल की खाड़ी का भाग है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है साथियों, यहाँ तक सभी साथियों क्लियर है साथियों। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, और यदि इसकी साथियों टेलीग्राम पर आपको क्या है साथियों पीडीएफ डाल दी जाएगी। सभी साथी जो भी साथी टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिससे आप अच्छे से कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं साथियों। ठीक है साथियों, चलिए आगे की जो नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं और जिनका उद्गम कहाँ से होता है, कौन सी नदियां हैं, ठीक है साथियों, वो भी मैं आपके सामने और आगे रखता हूँ। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक साथियों सभी का क्लियर है। चलिए अगला देखिए, आगे इसी में और आगे चर्चा करते हैं। देखिए अगली नदी है साथियों कोठारी नदी। ये साथियों कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, दिवेर की पहाड़ियाँ, और दिवेर की पहाड़ियाँ साथियों राजसमंद में। कोठारी नदी का उद्गम होता है साथियों कहाँ से, दिवेर की पहाड़ियों से, और दिवेर की पहाड़ियाँ आपके साथियों कहाँ पर, राजसमंद में। राजसमंद में हो जाएगा। और ये भी साथियों क्या है कि बंगाल की खाड़ी का ही भाग है, बंगाल की खाड़ी का, यानी कि बंगाल की खाड़ी में ही विलुप्त होती हैं जाकर के नदियाँ। ठीक है साथियों, कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से हो जाएगा, दिवेर राजसमंद से, और जो कि बंगाल की खाड़ी का भाग है। ठीक है साथियों, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के विलय हो जाती हैं ये नदियाँ। अगली क्या है साथियों, पार्वती नदी। ये साथियों पार्वती नदी का उद्गम पूछे आपसे तो विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश। पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से हो जाएगा साथियों, विंध्याचल पर्वत से। विंध्याचल पर्वत कहाँ पर है आपके, आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी। ठीक है साथियों, एमपी से ही इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश से, और बंगाल की खाड़ी का ये भी भाग है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। अगला साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट साथियों, बाणगंगा नदी। जी साथियों बिल्कुल परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए साथियों इस पर, बिल्कुल स्टार लगा लीजिए साथियों। ये क्वेश्चन छपने वाला है साथियों कि बाणगंगा नदी, ये साथियों बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो साथियों बैराट की पहाड़ियों से, बैराट की पहाड़ियों से। और जो कि साथियों नवीनतम फैक्ट बनता है यहाँ से, बैराट की पहाड़ियाँ कहाँ है, पहले साथियों बैराट की पहाड़ियाँ आती थी आपके जयपुर में साथियों। ये साथियों जयपुर एरिया में आती थी, लेकिन वर्तमान में जो नवगठित जिला है आपका कोटपुतली बैरोड साथियों, वर्तमान में इस जिले में ये आती है बैराट की पहाड़ियाँ। तो बाणगंगा नदी का उद्गम पूछेगा आपसे, बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ऑप्शन में आपको आएगा बैराट की पहाड़ियाँ कोटपुतली बैरोड। ये साथियों बिल्कुल फैक्ट के साथ में याद रखना है, कोटपुतली बैरोड नवगठित जिला है साथियों। तो इसी में आपके आएगा साथियों, दोनों याद रखने हैं आपको। यदि एग्जाम पिछला वाला पूछ ले जयपुर, तो आपको जयपुर कर देना है, और यदि जयपुर साथ में हो और ऑप्शन में कोटपुतली बैरोड हो तो आपको कोटपुतली बैरोड करना साथियों। ठीक है साथियों, यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। और ये भी साथी क्या है कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के विलुप्त हो जाती है ये नदियाँ, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के विलय हो जाती हैं। ठीक है साथियों, यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है साथियों। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ साथियों, क्योंकि देखिए रिवीजन के बिना साथियों कुछ नहीं है। अभी एक बार आपने क्लास देख ली तो थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। ठीक है साथियों, लेकिन बाद में जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे इसका फिर आप भूल जाओगे साथियों। बार बार रिवीजन कीजिए, इससे आपका क्या है कि साथियों बिल्कुल आपको कंटेस्ट याद हो जाएगा साथियों, और परीक्षा में आसानी से याद आएगा साथियों। ठीक है साथियों, देखिए एक बार रिवीजन कर देता हूँ सभी साथियों के लिए दोबारा से कि कोठारी नदी है ना साथियों, कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से हो जाएगा, दिवेर की पहाड़ियाँ। दिवेर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, राजसमंद में। कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से।
ठीक है साथियों, राजसमंद से हो जाएगा और बंगाल की खाड़ी का ये भाग है। ठीक है साथियों, सभी नदियाँ ये जो मैं करा रहा हूँ ये बंगाल की खाड़ी का भाग है साथियों। ठीक है, अगला क्या है कि पार्वती नदी। ये साथियों पार्वती नदी का उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत यानी कि एमपी से होता है। विंध्याचल पर्वत यानी एमपी यानी मध्य प्रदेश से होता है पार्वती नदी का उद्गम, और बंगाल की खाड़ी का ये भी भाग है। अगला देखिए साथियों, बाणगंगा नदी है। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैराट की पहाड़ियाँ। बाणगंगा नदी का उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियाँ, और बैराट की पहाड़ियाँ पहले आपके साथियों जयपुर एरिया में आती थी, अब लेकिन क्या है वर्तमान में नवगठित जिला है कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत ये बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल आता है साथियों। जो बैराट की पहाड़ियाँ हैं वो अब कोटपुतली बहरोड जिले में आ गई हैं साथियों। ठीक है साथियों, और बंगाल की खाड़ी का ये क्या है साथियों? भाग है। तो यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर हो गया होगा साथियों, यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गया साथियों, यहाँ तक समझ में आ गया तो साथियों एक बार थम्स अप कर दीजिए सभी साथी। यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गया तो क्या है साथियों, एक बार थम्स अप कर दीजिए। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे का फैक्ट क्या है साथियों इसी में आज। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ तक आपको सभी कुछ कंप्लीट है साथियों। ये याद आपको करना पड़ेगा साथियों, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता साथियों, बिना याद किए हुए कुछ नहीं होता साथियों। याद आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा तभी जाके याद होगा साथियों। चलिए अगली नदी कौन सी है साथियों? देखिए अगली नदी आती है आपके सामने, ये देखिए काली सिंध नदी। ये साथियों काली सिंध नदी का उद्गम होता है बागली गांव। बागली गांव देवास एमपी। आपको सिर्फ ये याद रखना है साथियों, गांव का नाम याद रखें तो रख सकते हैं, नहीं तो लेकिन देवास एमपी सीधा ऑप्शन में आता है आपको, देवास एमपी। काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देवास एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। देवास मध्य प्रदेश से होता है, और बंगाल की खाड़ी की ये भी नदी है, बंगाल की खाड़ी का भाग है ये नदी। और ठीक है साथियों कि बागली नदी सॉरी काली सिंध नदी का उद्गम बागली गांव देवास एमपी से होता है, बंगाल की खाड़ी का भाग है। अगली नदी कौन सी है? खारी नदी। ये साथियों खारी नदी है। खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है साथियों? आप कहेंगे सर खारी नदी का उद्गम होता है बिजराल गांव की पहाड़ी यानी कि बिजराल पहाड़ियाँ देवगढ़ राजसमंद। ये साथियों सीधा आपसे एग्जामिनर पूछता है कि खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपको बताना है साथियों बिजराल राजसमंद। ये साथियों बिजराल गांव की पहाड़ियाँ देवगढ़ राजसमंद। इसी प्रकार से आपको साथियों याद करना है, और इसी का साथियों कोई भी चारा नहीं है साथियों, बिना याद किए हुए आपको याद ही नहीं हो सकता साथियों। तो ये कहा किस मतलब बंगाल की खाड़ी का भाग है साथियों, किस न बंगाल की खाड़ी में जाकर के विलुप्त होती है। ठीक है साथियों, एक बार रिवीजन कर देता हूँ इसका। ठीक है साथियों, देखिए काली सिंध नदी। ये साथियों काली सिंध नदी का उद्गम होता है बागली गांव देवास एमपी। बागली गांव देवास एमपी, बार बार इसी प्रकार रिवीजन कीजिए। और किस खाड़ी का भाग है? बंगाल की खाड़ी का भाग है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के विलुप्त हो जाती है। अगला है खारी नदी। खारी नदी का उद्गम होता है बिजराल की पहाड़ियाँ। बिजराल की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? देवगढ़ राजसमंद। ये इस प्रकार से आपको ये भी याद रखना है साथियों कि बिजराल की पहाड़ियाँ कहाँ पर है। आपसे पूछ सकते हैं बिजराल की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो देवगढ़ राजसमंद में। इस प्रकार से आप आसानी से डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं साथियों। एक मतलब एक क्वेश्चन के साथ में दो क्वेश्चन हो रहे हैं साथियों, आपके दो क्वेश्चन एक के साथ में दो क्वेश्चन फ्री हो रहे हैं साथियों। ठीक है साथियों, और ये बंगाल की खाड़ी का भाग है साथियों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, इसका लेना चाहें बिल्कुल। आगे बढ़ें साथियों, अगला मैं आपको और कराने वाला हूँ जो नदियाँ हैं, यानी कि साथियों ये आपकी नदियाँ थी यहाँ पर, ये जो काली सिंध नदी और खारी नदी और चंबल बनास ये जो नदियाँ थी, तो ये क्या है साथियों बंगाल की खाड़ी का भाग थी। वो नदियाँ आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं साथियों। ये 8 नदियाँ आपको याद करनी है और इनका उद्गम स्थल याद करना है जो कि बंगाल की खाड़ी में आता है साथियों। अगली नदियों की बात करते हैं साथियों। चलिए अगली नदी आती है साथियों खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है यानी कि खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, वो उनके बारे में मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ साथियों। ज़्यादा नहीं है साथियों, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली 2-4 नदियाँ हैं साथियों, वो आपको याद करनी है साथियों। और यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा साथियों, बिल्कुल बेसब्री से, कोई दिक्कत नहीं साथियों, बिल्कुल आसानी से आराम से तैयारी कीजिए साथियों, कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है साथियों। ठीक है साथियों, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। रेगुलर पढ़ते रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं साथियों खंबात की खाड़ी की जो नदियाँ हैं गिरने वाली उसमें। चलिए पहला है साथियों क्या है? जाखम नदी। ये साथियों जाखम नदी सीधा पूछता है साथियों जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है साथियों? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। ये साथियों छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, स्टार लगा लीजिए साथियों, ये छपने वाला क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगा लीजिए साथियों इस पर। जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? स्टार लगा लीजिए साथियों। जाखम नदी का उद्गम होता है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होता है जो कि खंबात की खाड़ी का भाग है। जी साथियों खंबात की खाड़ी की नदियाँ हैं अभी जो भी मैं आप करा रहा हूँ साथियों। ठीक है साथियों, तो जाखम नदी का उद्गम होता है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ साथियों, बिल्कुल स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है साथियों, छपने वाला क्वेश्चन है। BSTC परीक्षा हो या फिर कोई भी परीक्षा हो आपके साथियों, बिल्कुल साथियों छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, स्टार लगा लीजिए। अगला क्या है कि साबरमती नदी। ये साथियों साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपको सीधा याद रखना है कि पदराड़ा की पहाड़ियाँ, पदराड़ा की पहाड़ियाँ कोटला उदयपुर, आपको याद रखना है कोटला उदयपुर से होता है। साबरमती नदी का उद्गम होता है कोटला उदयपुर से, साबरमती नदी का उद्गम कोटला उदयपुर से। खंबात की खाड़ी का भाग है साथियों,
ये भी नदी, ठीक है साथियों, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों, पर क्या है कि याद तो साथियों सभी करनी है, क्योंकि ये क्या है कि 2-4 नदियाँ ही हैं साथियों जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती हैं साथियों, वो आपको याद रखनी है साथियों, ठीक है साथियों। अगला क्या है कि सोम नदी। जी साथियों, सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ। जी साथियों, बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर? उदयपुर। जी साथियों, बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ ऋषभदेव उदयपुर से होता है, जो कि क्या है साथियों, खंबात की खाड़ी का भाग है साथियों, ठीक है साथियों, सभी साथियों को क्लियर है? एक बार दोबारा रिवीजन कर देता हूँ कि जाखम नदी, जैसे तो जाखम नदी का उद्गम होता है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से जाखम नदी का उद्गम होता है, जो कि खंबात की खाड़ी का भाग है। अगला क्या है? साबरमती नदी, साबरमती नदी का उद्गम होता है कि पदराड़ा की पहाड़ियाँ, कोटड़ा उदयपुर। जी साथियों, कोटड़ा उदयपुर से होता है, साबरमती नदी का उद्गम होता है और खंबात की खाड़ी में जाकर के विलय हो जाती है। अगला है सोम नदी, सोम नदी का उद्गम होता है बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ, और बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ आपके कहाँ पर है साथियों? ऋषभदेव उदयपुर में। डायरेक्ट पूछा जाता है साथियों कि बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो आपको करना है साथियों उदयपुर, और आपसे पूछा जाए कि सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर, ठीक है साथियों। ऑप्शंस के भरोसे नहीं रहना है साथियों, बिल्कुल आपको कंठस्थ याद करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने किया कि सोम नदी का उद्गम, तो आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़े, इस प्रकार से आपको याद करना है कि जैसे कि एग्जामिनर ने पूछा कि सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपके दिमाग में सीधा उत्तर आ गया क्या? बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर। आप ऑप्शन तो आप बाद में देखें, कब? जब यानी कि आपको याद पहले ही आ जाना चाहिए, इस प्रकार से याद करना साथियों। और ये क्या है? खंबात की खाड़ी का ही भाग है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी साथी इसका। चलिए आगे जो नदी बची हैं उनको मैं क्लियर कर देता हूँ आपके सामने। चलिए देखिए, ये लास्ट नदी बची साथियों, जो कि खंबात की खाड़ी का भाग है साथियों। क्या है कि माही नदी। ये साथियों, माही नदी का उद्गम होता है अमरोरू पहाड़ियाँ एंड धार एमपी से। अमरोरू या फिर अपमेरू पर्वत आपको मिल सकता है साथियों। ये कुछ किताबें इस प्रकार से बताती हैं साथियों, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपमेरू या अमरोरू पहाड़ियाँ, धार एमपी से होता है, यानी कि मध्य प्रदेश से होता है, और ये खंबात की खाड़ी में जाकर के विलय होती है साथियों, ठीक है साथियों। माही नदी का उद्गम हो जाएगा कहाँ से साथियों? अमरोरू पहाड़ियाँ या फिर अपमेरू पर्वत, धार एमपी से, खंबात की खाड़ी का भाग है साथियों। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है साथियों, ठीक है साथियों। तो देखिए साथियों, क्या है कि देखिए एक बहुत समय से साथियों क्या है, क्लास नहीं हो पा रही थी साथियों, तो उस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा साथियों, थोड़ा सा टाइम का अभाव था साथियों। लेकिन अब आपकी क्लास है साथियों कंटिन्यू चालू है साथियों, कंटिन्यू चालू है साथियों। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं साथियों बीएसटीसी की साथियों, ये साथियों जो भी साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, और जो भी साथी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो उन सभी के से कहना चाहूँगा साथियों, क्लास है डेली अटेंड करें साथियों। यहाँ से आपके क्वेश्चन साथियों राजस्थान जीके का बिल्कुल साथियों, बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा साथियों, बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा साथियों, बिल्कुल विश्वास कीजिए साथियों। और क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। चलिए साथियों, मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।